आदिवासी समाज में जिन्हें भगवान का दर्जा मिला है, उस बिरसा मुंडा की जयंती होती है और उन्हीं के गांव उलीहातू से पीएम मोदी 15 नवंबर को आदिवासी कल्याण के लिए योजनाओं की सौगात दे रहे थे। पीएम मोदी के इस ट्राइबल पॉलिटिक्स का दांव रंग लाया। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आदिवासी बेल्ट में बीजेपी की सीटें डबल हुई। एमपी में तो बीजेपी ने इस बार 47 आरक्षित सीटों में से 24 पर जीत हासिल कर ली। अब जेएमएम को भी एहसास हो रहा है कि एमपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रचार के लिए अगर सीएम हेमंत सोरेन को भेजती तो चुनावी परिणाम पर असर जरूर होता। देखिए, पहले तो इंडिया गठबंधन का स्वरूप पूरी तरह से इन चुनावों में देखने को नहीं मिला। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, मध्य प्रदेश की बात है, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि अगर हेमंत सोरेन जी उन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार को चले जाते तो स्थितियां बिल्कुल विपरीत होती। लेकिन इसे मैं उपेक्षा भी नहीं मानूंगा। कांग्रेस पार्टी की अपनी नीति है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी रणनीति है। किस नीति रणनीति के तहत उन लोगों ने न्योता नहीं दिया या औपचारिक रूप से बुलाने का बुलाया नहीं गया, ये तो कांग्रेस पार्टी बताएगी। लेकिन इतना तय है, आप लोग भी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कद का कोई आदिवासी लीडर पूरे भारतवर्ष में नहीं है। किसी भी राज्य में परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता हमारे नेता में, हमारे मुख्यमंत्री में। आदिवासियों के बीच बीजेपी की मजबूत होती जमीन का असर यह हुआ कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाके में बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई। छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा रीजन में बीजेपी मजबूत हो गई। पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी का प्रदर्शन इस बार आदिवासी बहुल इलाके में जबरदस्त रहा। सरगुजा में बीजेपी ने 14 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप कर दिया। बस्तर में पिछले चुनाव में 1 सीट जीतने वाली इस बार 8 सीट जीत गई। राजस्थान में भी आरक्षित 25 सीटों में से 12 सीट पर बीजेपी जीत गई। पिछली बार हाल ये था कि 9 सीट पर ही बीजेपी यहां से मट गई थी। तीनों राज्यों के 101 एसटी सीटों में बीजेपी ने इस बार 53 पर जीत हासिल की। पिछली बार 28 सीट पर ही सिमट गई थी बीजेपी। और अब इस नतीजों को देख कांग्रेस भी दबी जुबान में मान रही है कि हेमंत को अगर चुनाव प्रचार में भेजते तो नतीजों में अंतर हो सकता था। वहीं तीनों राज्यों के आदिवासियों पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर होने को लेकर सीपीआई ने इसे कांग्रेस के अहंकार से जोड़ दिया है। देखिए, मुझे ये लगता है कि जब हम चुनाव हार जाते हैं या हम खेल में भी आप देखें कि अगर हम वर्ल्ड कप हार गए तो बहुत तरह की कमियां उसमें से निकलने लगती है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उन कमियों का भी हम आकलन करेंगे, समीक्षा उसकी करेंगे और आगे ऐसी गलतियां ना हो भविष्य में, उन कमियों से हम सीखने का भी काम करेंगे। नहीं बुलाना गलती में है? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि समीक्षा होगी, तमाम चीज़ों की समीक्षा होगी। निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। हमारे बगल में छत्तीसगढ़ है और एक मुख्यमंत्री हैं और उसका प्रभाव तो निश्चित रूप से अगर जाते वहाँ प्रचार में तो होता। अब नहीं जाना तो उसका जवाब तो उनके पार्टी का खुद मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। कुल मिलाकर तीनों राज्यों में पीएम मोदी का ट्राइबल पॉलिटिक्स रंग ले आया और अब कांग्रेस के पास फिलहाल मलाल करने की सिवाय कुछ है नहीं। कांग्रेस की हार के बाद जेएमएम के पास कांग्रेस के लिए नसीहतों का अंबार है। रांची से संवाददाता शाहनवाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बाय स्कूप।